बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सयाल, आप देख रहे हैं सयाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ साथ दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। पीछे वीडियोस आपने देखी होंगी, वीकली अपडेट, नाइन प्रिज्म के ऊपर डिटेल वीडियो, वर्बली मैप के ऊपर मैं बाद में दूंगा। तो आज भी मैं वर्बली आपको बता रहा हूँ फेज़ 7 के बारे में। फेज़ 7 के अंदर क्या सूरत हाल है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए प्लाट, या आगे किसी फेज़ के अंदर शिफ्ट होना चाहिए। तो फेज़ 7 के अंदर क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और आप दोस्तों ने भी हमारे साथ काफ़ी अच्छा काम किया सयाल स्टेट की टीम्स के साथ मेरे साथ। तो मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह हमारा ये सिलसिला जो है वो चलता रहे, कंटिन्यू हो। तो मैं आपको रेट भी बता देता हूँ वर्बली, और वैसे बता देता हूँ कि वहाँ पे घरों की क्या सूरत हाल है। 2021 में 20 में मैंने जो बातें की थी वही बातें कि 2022 के एंड पे या 23 में आपको वहाँ पे घर ऐसे लगेंगे जैसे उग रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जाता हूँ वहाँ पे, मुझे फील होता है कि मैं फेज़ 6 में घूम रहा हूँ, क्योंकि हम वहाँ पे जाते थे तो पूरी पट्टियाँ खाली होती थी। अभी वहाँ पे घर ऑलमोस्ट कोई 35% बन चुके हैं, 35% वहाँ पे हाउसेज, 35 से 40% हाउसेज बन चुके हैं। और 23 के एंड तक आप देखेंगे कि वहाँ पे 50% प्लस में घर बन चुके होंगे, क्योंकि जितनी ड्राइंग्स पास हो रही हैं फेज़ 7 की, जितना वहाँ पे वर्क हो रहा है, और इसी तरह बढ़ता जाएगा। 2024 के एंड तक आपने देखना वहाँ पे आपको 30% प्लॉट्स मिलेंगे, 70% घर बन चुके हैं। ये अब एंडिंग है, क्योंकि जब बिल्डर वहाँ पे जा चुका है तो अब वहाँ पे गुंजाइश नहीं है कि वहाँ पे घर ना बने, क्योंकि हर बिल्डर 2 घर बनाता है और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बिल्डर है। तो मंथली कितने घर तैयार हो रहे हैं, और 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कितने तेज़ी से घर बन रहे हैं। एंड यूज़र के लिए मैं हमेशा से पहले मैंने आपको जो पैकेज दिया था कि आप 4 करोड़ दें, 3.5 करोड़ में आपको कनाल का घर फेज़ 7 में बना के दे सकता हूँ। अभी 3.5 करोड़ में 4 करोड़ में प्लाट वहाँ पे मिल रहा है, जिनकी इतना प्लाट रेशो ने प्रॉफिट गेन किया है। तो हमें देखना है कि एंड यूज़र के लिए गुंजाइश कितनी बचती है और कितना टाइम उसके पास है। अब 2 चीज़ें हैं एंड यूज़र के लिए। फेज़ 7 के अंदर हम जाते हैं तो एंड यूज़र है, या फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर एंड यूज़र जा सकता है। लेकिन हमने बात करनी होती है एंड यूज़र से हट के भी, कि एंड यूज़र तो गया और उसने वहाँ पे घर बना लिया हमारा, और उसका सिलसिला वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हमारा इन्वेस्टर्स के साथ सिलसिला जारी रहता है कि वो कंटिन्यू शिफ्टिंग करते हैं, रीशिफ्ट जब करते हैं, री इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा उनके साथ दोबारा से वास्ता पड़ता है। तो हमने वो उनको पॉकेट बताना होता है कि जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करें। अभी मैंने पहले पिछली वीडियो में भी कंपेयर किया 9 प्रिज्म को और 7 को, कि हमारे पास 3 करोड़ अगर हो तो हम कहाँ पे लगा सकते हैं। तो फेज़ 7 में अगर आपके पास 3 करोड़ एक साल का वेट अप करना चाहते हैं तो आपको उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आ सकता है। अगर आप वहाँ पे घर बना के बेचना चाहते हैं तब आपको प्रॉफिट आ सकता है, और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो अभी आपको प्रॉफिट। और एंड यूज़र है तो आपको अभी से डिसीजन ले लेना है, कोई गलतफहमी में ना रहे कि अभी रेट कम होंगे तो आप फेज़ 7 में जाएंगे। फेज़ 7 का यूज़र जो है अभी वो डिसीजन ले ले और वहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ये उसके लिए बहुत बेहतरीन वक्त है, ना कि वो रेट दोबारा से ऊपर निकल जाए। और काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने 1.25 करोड़ में हमसे नहीं लिए थे, 1.5 करोड़ में नहीं लिए थे, वही लोग 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5 में प्लाट परचेज कर रहे हैं। वहाँ से निकल जाती गेम, फिर टाइम नहीं रहता। तो अभी आप दोस्तों को चाहिए वहाँ पे डेवलपमेंट की सूरत हाल में एनी ब्लॉक का बता सकता हूँ कि सारे ब्लॉक्स के अंदर बेहतरीन है। और जैसे कमर्शियल में पोजीशन मिलता जा रहा है और कमर्शियल एक्टिव होता जाएगा, जब दबाव बढ़ेगा रेजिडेंशियल पॉकेट का, तो वहाँ पे कमर्शियल भी अपनी वैल्यूज लेगा और वहाँ पे उसके भी बड़े ज़बरदस्त रेट होंगे। ये बात मैं आपको रेफरेंस से बता रहा हूँ, क्योंकि 2011 में फेज़ 9 प्रिज्म में 6 में जो करोड़ रुपए का प्लाट था, इस वक्त वहाँ पे 20 करोड़ का चला गया है, 15 का चला गया, 12 का, 10 से नीचे तो वो प्लाट कोई भी नहीं है। खैर वो करोड़ वाला नहीं था, 80 लाख वाला था जो अभी 10 करोड़ का। तो 7 के अंदर जो लोग कहते थे कि 7 में कोई भी नहीं जाएगा, वहाँ पे नहर के पास कौन जाएगा, ये होगा वो होगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फेज़ 7 के 10 मरला के एंड तक घर देखे बने हुए, और जब वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो उन लोगों की ज़रूरत होगी कमर्शियल की, और वो ये नहीं करेंगे कि हम आके फेज़ 6 MB से कोई चीज़ परचेज करके जाएँ, फेज़ 6 CCA में जाएँ, या हम राया में जाएँ, या हम ब्रॉडवे पे जाएँ। तो वो तो उधर ही जाएंगे ना। वो जितने CCAs हैं वहाँ पे 6 CCAs हैं, 1 to 6 तक। वहाँ पे 4 में पोजेशन है, 2 में पोजेशन है, 1 में पोजेशन है। तो ये आप पोजेशन आते जाएंगे और वहाँ पे एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो उनके आप अगर रेंट आउट करना चाहते हैं तब भी आपका वो प्लाजा रेंट आउट हो जाएगा। अब 3 में पोजेशन है, वहाँ पे प्लाजा बन चुके हैं।
और इसी तरह और प्रॉफिट भी आपको उसमें गेन होना शुरू हो जाएगा। तो आपको कमर्शियल में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो भी बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं। इस वक्त मैं कहता हूँ वहाँ पे 3 करोड़ से प्लॉट मिलना शुरू हो जाता है और फिर 6 करोड़ तक चला जाता है। तो ये आइडियल रेट है, आप वहाँ पे 4 मरले में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी रेजिडेंशियल पॉकेट का आपको वर्बली बताता जाता हूँ कि हम फेज 7 को पी ब्लॉक से कर लेते हैं। पी ब्लॉक है, क्यू ब्लॉक है, आगे हम उन ब्लॉक्स में चले जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जो है ना एक्टिविटी चल रही है और घर बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। रेट का वर्बली आपको बताता जाता हूँ कि वहाँ पे 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल, 2 कनाल के रेट हैं। टी ब्लॉक में पोजेशन है 5 मरला में, वहाँ पे आपको 1 करोड़ 75 लाख की ब्रैकेट में प्लाट मिलेगा क्योंकि वो 2 स्ट्रीट है और बड़ी लिमिटेड है। इसके बाद 10 मरला है तो 10 मरला में आप अगर चले जाते हैं तो आपको तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख से लेकर 2 करोड़ 25 तक 10 मरला मिलेगा। और कनाल जो आप जाते हैं Z2 से अगर हम शुरू करते हैं तो 1 कनाल का प्लाट आपको 2 करोड़ से मिलना शुरू हो जाता है और 4 करोड़ तक आर ब्लॉक में अगर जाते हैं तो 4 करोड़ तक की ब्रैकेट का आपको प्लाट मिलता है। हम अगर कहेंगे कि फेज 7 के अंदर किस सेक्टर में, अब जो मैकडोनल्ड आने की वजह से फ्यूल स्टेशन 2 वहाँ पे लग गए हैं और भी एक ब्रांड आ रहा है और वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट इतनी बेहतरीन होती जा रही है कि वहाँ पे आप 2 साल बाद कहेंगे कि वे 6 और 7 में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं भी समझता हूँ, मैंने तो पहले दिन से कहा था जब ये फिल हो जाएगा तो फेज़ 8, 7, 6 ये तीनों जो है ब्लॉक्स, वो पैकेज पूरा जो है वो रेजिडेंशियल पॉकेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये DHA जो नया DHA मीन्स के 1 to 5 से आगे जो है 6, 7, 8 ये नया पॉकेट बहुत बड़ा पॉकेट है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो फेज़ 7 आपके लिए आइडियल है। आप जो अंडरपास बना है फेज़ 6 से आगे 9 पिज्जा भी इसके साथ ज्वाइंट हो गया, आगे फेज़ 10 को वो जाएगा। तो ये सारा सर्कल बेहतरीन है। तो आप आज के टाइम को देखते हुए फेज़ 7 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सेल परचेज के हवाले से कोई भी आपकी क्यूरीज होती है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं 03228888 429। आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।